हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और अब आप लोग को सिर्फ 4 फरवरी तक अपने उत्तर का चैलेंज करना है, यानी सीटेट जो आंसर की जारी किया गया है उस पर यदि आपको कोई दिक्कत लग रहा हो तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। ऐसे में आप सभी का कमेंट है कि कौन कौन से शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं जिन पर मुझे चैलेंज करना चाहिए, जो सही होने का चांसेज बढ़ रहे हैं। तो वो इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे कुछ कुछ शिफ्ट के, जिन पर एकदम बिल्कुल हम आपको प्रूव्ड के साथ दिखाएंगे कि सीटेट जो है उसका उत्तर गलती लिया है। यदि हम सबसे पहले स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन 30 दिसंबर का है, जो आप स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं। 30 दिसंबर को जिनका एग्जाम हुआ था, और यदि इनका ये उत्तर गलत है तो आप चाहे तो इस पर चैलेंज कर सकते हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन, रोहित 7 माह का शिशु है। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा, और इसका सीटेट की ओर से इसमें जो 1 नंबर ऑप्शन लिया गया है, यानी कि किलकारी मारना। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बल बलाना। यदि हम बात करें एनसीईआरटी की, तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं यही क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में भी यहाँ स्पष्ट है कि बलबलाने की अवस्था में पहुंच जाते हैं 6 माह 7 माह के बच्चे, और बलबलाने के विभिन्न प्रकार के स्वर एवं व्यंजनों से संबंधित ध्वनियाँ लंबे समय तक बार बार उत्पन्न की जाती हैं। यदि हम बात करें आपको इसका प्रूफ देने का, जो एनसीईआरटी के कितने नंबर पेज में है, तो वो भी हम इस वीडियो में आपको जानकारी दे देते हैं। तो ये एनसीईआरटी के जो बुक हैं, जिसका अध्याय आप देख सकते हैं 8 में चिंतन जो आपका चैप्टर है, जिसमें हम बात करें यदि पेज की, तो 172 नंबर पेज पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। 172 नंबर पेज में जो ये क्वेश्चन है वो दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो आप इसे इंडिकेट कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप आपत्ति करेंगे कि एनसीईआरटी का जो बुक है मनोविज्ञान, और जो पेज नंबर 172 की हम बात किए हैं, अध्याय की यदि आप बात उसमें करेंगे तो आप उसमें इंडिकेट कर देंगे कि ये चिंतन जो चैप्टर है अध्याय 8 से। चलिए हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब जो स्क्रीन पे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 29 दिसंबर का है। 29 दिसंबर को भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जो है गलत लिया गया है। यदि हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो देख सकते हैं वह पद्धति जो बोलने तथा कार्य में तालमेल बनाती हैं क्या कहलाती है। तो सीटेट की ओर से जो इसका आंसर लिया गया है वो आपका समग्र भौतिक प्रक्रिया लिया गया है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, सीटेट जो है बहुत बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले इस तरह के उत्तर ले चुके हैं। तो आप प्रीवियस ईयर का आधार बना करके इस क्वेश्चन पर भी आप चाहे तो चैलेंज कर सकते हैं, ये सीटेट के द्वारा गलत आंसर लिया गया है। तो आप यदि 29 दिसंबर को अपना एग्जाम दिए हैं और यदि आप चैलेंज करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पर भी आप चैलेंज कर सकते हैं। चलिए हम और भी आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। इसके बाद यदि हम और भी क्वेश्चन की बात करें, तो आपके सामने स्क्रीन पे ये भी एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है वो आपको जलवायु से संबंधित, यानी जो अलग अलग क्षेत्र के जो आवास होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको 28 दिसंबर के शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। इसमें यदि आपने देखा होगा तो लेह लद्दाख, मनाली और राजस्थान के मिट्टी के घर के बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर ये पूछा जा रहा है कि दूसरे से अत्यधिक भिन्न है कि मकान के विवरण पर विचार कीजिए, और इनमें से मकानों का सही विवरण क्या है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि लेह लद्दाख में जो मकान होते हैं वो 2 मंजिले होते हैं और जानवरों को रखा जाता है, ऐसा आपको पता है। वही यदि राजस्थान की बात करें तो वो भी आपको पता है कि कटीली झाड़ियाँ और मिट्टी के घर होते हैं। लेकिन मनाली में जो है वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और सी सही होना चाहिए, जो कि आप ऑप्शन में यहाँ देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिलेगा। लेकिन सीटेट की ओर से इसका जो आंसर लिया गया है वो ए और बी लिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यदि आप चाहे तो इस पर आप आपत्ति बिल्कुल दर्ज कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। चलिए हम बढ़ते हैं और भी शिफ्ट के क्वेश्चन को लेकर, जो किस पर आपको आपत्ति करना चाहिए। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपको 29 दिसंबर को देखने को मिला होगा।
हिंदी के पैसेज में। ये पैसेज बिल्कुल ही आसान है और इसमें आप बिल्कुल सही आंसर लगाए भी होंगे, लेकिन फिर भी सीटेट की ओर से इसका उत्तर जो है वो गलत लिया गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको आसान लगेगा। इस गद्यांश के अनुसार इसमें पूछा गया है कि किस समाचार पत्र का उल्लेख किया गया है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सीटेट की ओर से इंडियन एक्सप्रेस ये उत्तर लिया गया है। लेकिन यदि समाचार पत्र की बात इस हम गद्यांश में बात करें तो आप गद्यांश में देखेंगे तो आपको यहाँ एक मिलेगा, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें स्पष्ट है कि इंडियन फ्रेंचाइज नामक शीर्षक में छपा था, लेकिन जो ये पत्रकार था, ये समाचार पत्र था, वो आप देख सकते हैं नेटाल मरकरी नामक समाचार पत्र दिया। और यही चीज जो है इस पैसेज में इंगित किया गया है। कहीं भी आपको इंडियन एक्सप्रेस की बात नहीं की गई है, लेकिन सीटेट की ओर से ऐसा आंसर दिया गया है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका इंडियन एक्सप्रेस होगा, जो कि सीटेट के द्वारा बिल्कुल गलत आंसर लिया गया है। चाहे तो आप इस पर भी बिल्कुल आसानी से इस पर जो है अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सीटेट की ओर से गलत लिया गया है। ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो सीटेट इस बार अलग अलग शिफ्टों में जो है गलत आंसर दिया है। तो आप लोग को यदि ऐसा लगता है तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उससे जुड़ करके वहां हम क्वेश्चन को दे रहे हैं। और साथ ही साथ यदि फिर भी आपको कौन कौन से डेट में कितने नंबर क्वेश्चन पर आपको डाउट है, आप मुझे कॉमेंट करें, जिससे कि हम उस क्वेश्चन को देख करके आपको एक अलग वीडियो आज ही शाम तक बना दे, जिससे कि यदि आप सोच रहे हैं उस क्वेश्चन पर हम चैलेंज करें तो बिल्कुल आसानी से आप उस क्वेश्चन पर चैलेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपका नंबर बढ़ सकता है। एक सबसे बड़ी डाउट है आप सबों के बीच की आखिरकार कि यदि मेरा आंसर गलत है तो क्या हम चैलेंज करेंगे तभी मेरा सुधार होगा, यदि कोई अन्य स्टूडेंट उसी शिफ्ट के यदि चैलेंज कर तो क्या उसमें सुधार नहीं होगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, यदि आप चैलेंज नहीं भी करते हैं फिर भी आपको यदि उस पर कोई अन्य स्टूडेंट उस क्वेश्चन पे चैलेंज करते हैं तो आपका वो जो उत्तर होगा सही वो माना जाएगा और उसके लिए आपको नंबर दिए जाएंगे। लेकिन चूंकि इस बार जो है शिफ्ट अलग अलग डेट में हुए हैं तो बहुत सारे, और आपने देखा होगा क्वेश्चन मिलाने के तरीके भी बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं प्रोसेस गलत है, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट इस बार जो है चैलेंज नहीं कर रहे हैं। तो यदि आपको लगता है 1-2 नंबर से मेरा छूट रहा है और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप देखते हैं जो बिल्कुल सीटेट की ओर से गलत किया गया है तो आप निश्चित तौर पे उस क्वेश्चन पर चैलेंज करें, जिससे कि सीटेट भी इस चीज को समझे और अपनी गलतियों को सुधार करते हुए आपको सही नंबर मिल सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और हाँ, आपको किस किस डेट में किन किन क्वेश्चनों पे डाउट है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हम उस क्वेश्चन को देखकर शाम तक आपको एक वीडियो जरूर प्रोवाइड कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सीटीटी सक्सेस क्लासेज पे, जहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन सबसे पहले दी जाती है। धन्यवाद।